मुराद सईद का अहम पैगाम सामने आ गया, जिसमें बहुत से लोगों के सवालात के जवाब मुराद सईद ने दिए। ये मुराद सईद का पैगाम तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, जिसमें वो कहते हैं कि नवंबर का महीना बहुत अहम महीना है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फैसला सड़कों पर होगा। ये इस पैगाम में जो मेन पॉइंट है, फैसला सड़कों पर होगा। इसके अलावा क्या बातें की गई वो आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। बाकी इज्जत जिल्लत देने वाली जात अल्लाह की जात है। एक शख्स जो यहां पाकिस्तान में मनसब पर बैठा था, जो शख्स चीफ जस्टिस था, और जो फैसले किए एक शख्स को दबाने के लिए, एक शख्स को जेल में डालने के लिए, एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए, एक शख्स को हराने के लिए जो फैसले किए काजी फाइज ने, आज काजी फाइज ईसा मुंह छुपाता फिर रहा है। काजी फाइज ईसा का यूके की सड़कों पर किस तरह इस्तकबाल हुआ, काजी फाइज किस तरह इस तरह मुंह छुपाते हुए जा रहा है। लेकिन मुंह छुपाने से कभी भी लानते कम नहीं पड़ेंगी। जब काजी पे लानते भेजने लगे ओवरसीज पाकिस्तानी, तो काजी ने मुंह छुपा लिया। इवन के काजी की अहलिया ने भी मुंह छुपा लिया। आप वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे इमरान खान का पैगाम, इमरान खान का अडयाला जेल से क्या पैगाम है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं काजी फाइज ईसा के हवाले से। काजी फाइज ईसा जो कुछ दिन पहले तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, काजी फाइज ईसा जिसकी वजह से 26वीं आईनी तरमीम हुई, काजी फाइज ईसा जिसने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लिया, काजी फाइज ईसा जिसकी कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज कहते हैं कि हमें धमकियां दी जाती हैं, काजी फाइज ईसा खामोश रहे। काजी फाइज ईसा इंसान के बुनियादी हकूक उसे छीन लिए गए। काजी फाइज ईसा उसके सहूलतकार रहे। काजी फाइज ईसा ने जो भी फैसले किए, महसूस नशिस्तों का फैसला आया उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। मुल्क में धांधली हुई, मुल्क में धांधली नहीं हुई बल्कि तमाम सीटें छीन ली गई, मुल्क में जीती हुई पार्टी को हरा दिया गया। काजी फाइज ईसा उसकी सहूलतकारी करते रहे। आज काजी फाइज ईसा कहां पर हैं? काजी फाइज ईसा जिस दिन रिटायर्ड होते हैं उसी दिन ही बाहर लंदन चले जाते हैं, लंदन के लिए भागते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं काजी फाइज ईसा का इस्तकबाल करने के लिए। काजी कई घंटे एयरपोर्ट से नहीं निकलते। काजी फाइज ईसा का बेटा निकलता है, उसे भी लान तान की जाती है। आज काजी फाइज ईसा जो ही सड़क पर निकले तो बाहर खड़े शयान, बाहर खड़े आयशा, बाहर खड़े सारा और बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते, लेकिन सलूट है क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए निकलते हैं। इन्हें पाकिस्तान की फिक्र है, और जो फिक्र ओवरसीज पाकिस्तानियों को है वो मैं कहूं कि वो पाकिस्तानियों को भी नहीं हो सकती। ओवरसीज पाकिस्तानी काजी फाइज ईसा का इस्तकबाल करने के लिए पहले ही बाहर मौजूद थे। जो ही ऐसा दरवाजा खुलता है तो काजी फाइज ईसा ने इस तरह मुंह नीचे छुपा लिया। काजी फाइज ईसा ने मुंह नीचे छुपा लिया कि मैं शायद नजर ना आऊं। लेकिन जो लान तान की गई, जो काजी को लानते भेजी गई, काजी फाइज ईसा साहब ये लानते पड़ती रहेंगी। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लोग आपको लानते देंगे। काजी फाइज ईसा मुंह छुपाते फिर रहे हैं, लेकिन काजी साहब याद हो कि ना हो, कभी आप में भी बहुत गरूर था, कभी आप इस ताकत के सर पर जिस तरह उछल रहे थे, जिसको चाहे पकड़वा दिया। एक शख्स जिसने आपकी अदालत में खड़े होकर आपकी बात की थी, उस शख्स को जेल में उसकी तस्वीर सामने आती हैं, तशद्दुद हुए। ये काजी फाइज ईसा की अदालत का हाल था। काजी फाइज ईसा ने एक शख्स को हराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो शख्स इमरान खान, कैदी 804, जेल में बैठा जीत चुका है। उस शख्स को आप कभी बाहर निकालिएगा। जब वो शख्स कभी बाहर आएगा, वो शख्स सर उठाकर चलेगा, वो शख्स सर उठाकर जिएगा। और जो लोग अपनी मैं क्या कहूं, लोग तलियों पे उठाएंगे, लोग इस तरह इज्जत देंगे और आप मुंह छुपाएंगे। वो शख्स जेल में बैठा जी चुका है और आप बड़े बड़े मनसब पे रहने के बावजूद आप हार चुके हैं और आपकी जो इज्जत अफजाई हो रही है वो आपने देखा। सो काजी फाइज ईसा का लंदन की सड़कों पर ऐसा शानदार इस्तकबाल किया गया कि आप वीडियो में देख सकते हैं। काजी साहब बहुत इज्जत हो गई। अभी पाकिस्तानी आपकी और मजीद इज्जत करेंगे, मुझे बोलने का मौका फिर मिलेगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफी है। अब मैं बात करता हूं मुराद सईद, जो इमरान खान के अहम तरीन खिलाड़ी समझे जाते हैं और जो तहरीक इंसाफ में मैं कहूं सबसे फेवरेट है मुराद सईद।
आज उनका एक पैगाम आता है, वो ये पैगाम करते हैं, वो पैगाम देते हैं कि फैसला सड़कों पर होगा, लेकिन प्लानिंग करके। हम ये फैसले जो होते हैं ये सोशल मीडिया पे नहीं बता सकते कि हमने क्या प्लानिंग करनी है, क्या फैसले करने हैं, किस तरह बाहर निकलना है। ये मुराद सईद का पैगाम है। मुराद सईद कहते हैं कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो ग्राउंड पर हैं वो अपने आप को जिली सतह पर मुंजिम करें, एक्टिव करें, लोगों को फाइनल कॉल करें, जो एहतजाज में आना चाहते हैं इनकी लिस्टें बनाएं और एहतजाज के दिन अपने साथ उन लोगों को लेकर आए। यानी अब जिम्मेदारियां दी जाएंगी। और ये मुराद सईद का पैगाम बहुत अहम पैगाम है। देखिए, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो एक्टिविस्ट लोग हैं, हमेशा ये होता है कि हर एहतजाज में वही लोग आते हैं, मोस्टली नए लोग कम आते हैं। तो मुराद सईद ने कहा कि आप अपने हलकों में जाएं, अपने देहातों में जाएं, अपने शहरों में जाएं, अपने यूनियन काउंसिल्स में जाएं, जाके जो एक्टिव लोग हैं उनकी लिस्टें बनाएं, जाके उन लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को तैयार करें, लोगों को मनाएं कि आपने इस मुल्क के लिए बाहर निकलना है, आपने इस मुल्क के आइन के लिए बाहर निकलना है, आपने अपने हकूक के लिए बाहर निकलना है, आपने अपनी आने वाली नस्ल के लिए बाहर निकलना है, और आप उनकी लिस्ट बनाएं और उनको साथ लेकर आएं। इसके अलावा वो कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज पर हुश या नाहुश ना हुआ करें, पेशन गोइयों से इज्तनाब किया करें, ये किसी काम नहीं आती। जो प्रोपेगेंडा है वो अरूज पर है, मालूमात महदूद है, मीडिया कंट्रोल्ड है, सब जानता है, सब जानते हैं मीडिया कंट्रोल्ड है। अकलौती रुकावट आप हैं जिन्हें ये रोकना चाहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान पर रखें। नाकामी की सूरत में उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपका फोकस जो होना चाहिए वो सिर्फ इमरान खान पे होना चाहिए। ये वो तहरीक इंसाफ के लोगों को पैगाम दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मेंबरान असम्बली हैं वो बहुत जुल्म सहकर, वो बहुत सितम सहकर वो असम्बली में पहुंचे हैं, और वो असम्बली को नॉर्मल कैसे चलने दे सकते हैं कि असम्बली चल रही है, यानी इस तरफ से भी स्पीच होती है, इस तरफ से भी स्पीच होती है, इसको नॉर्मल कैसे चलने दे रहे हैं? असम्बली चलने नहीं देनी। उन्होंने कहा कि हम एक वक्त था कि हम थोड़े से थे, 2013 की वो बात कर रहे हैं, हम थोड़े से थे, लेकिन फिर भी हम ऐसा जबरदस्त एहतजाज करते थे कि सब को वो एहतजाज याद हैं। इसके अलावा वो कहते थे कि वो हम हर इशू पर आवाज उठाते थे, हम लोगों को मोटिवेट करते थे। सो आपने असम्बली नहीं चलने नहीं देनी। इसके अलावा वो कहते हैं टॉक शोज पर जब आप जाते हैं तो आपका जो मकसद होना चाहिए वो इमरान खान पर जो जुल्म किया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आप अपने मुंह और अपने चेहरे दिखाने नहीं जाते। ये वो कहते हैं कि अपनी शक्ल दिखाने वहां नहीं जाते। अगर आप टॉक शो पे जाकर इमरान खान की बात नहीं करते, इमरान खान पे किए गए जुल्म की बात नहीं करते, तो आपके जाने का क्या फायदा? फिर वो कहते हैं कि जो ग्राउंड वर्कर हैं वो खुद ही एहतजाज में पहुंच जाते हैं। अब जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आम लोगों को मोटिवेट किया जाए, आम लोगों को बुलाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि कौम क्या कर सकती है, ये कौम के लिए पैगाम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो वकला हैं वो भी, एक आपका वकील भाई गायब है, 22 रोज हो गए हैं, आप बाहर निकलें, एहतजाज करें, लोगों को मोटिवेट करें। कौम के लिए पैगाम है, कौम क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये आप ही थे कि इमरान खान के जेल होते हुए इंतखाबी निशान छीन जाने के बावजूद आपने ढूंढ कर इमरान खान को वोट दिया, और जब फाइनल कॉल के लिए आप खुद एहतजाज में शामिल हों तो साथ लोगों को लेकर आए। लीड कौन करेगा? लोगों के बहुत से ये सवालात होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब एक लिस्ट बन चुकी है, सिर्फ एक शख्स लीड नहीं करेगा, और जब भी एहतजाज की कॉल दी जाएगी तो मेंबरान असम्बली, टिकट होल्डर्स अपने अपने इलाकों से सब एहतजाज करके दिखाएंगे और सब अपने साथ लोगों को लेकर आएंगे। और अगर डीचओ की जानब हो तो फिर आप सब ने एक तैयारी के साथ आना है, और ये महीना बहुत ही अहम महीना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक चैन ऑफ द कमांड की कमेटी बनाई है जो जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी। यानी जो कमेटी कमांड करेगी सिर्फ एक नहीं होगा बल्कि एक चेन होगी, और ये कमेटी जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। इमरान खान का नजरिया बहुत बड़ा नजरिया है। जो गलत लोग पार्टी में आगे हैं वो खुद बहुत फिल्टर होते जाएंगे, और वही हुआ। आपने देखा कि अब एहतसाब भी हुआ, जिन्होंने वोट बेचा इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो अपनी जिम्मेदारियां संभालें, वो जो पार्टी इख्तलाफात हैं इसमें ना आए, वो इख्तलाफात की बात ना करें बल्कि वो इमरान खान की रहाई की बात करें। अब वो कहते हैं कि इमरान खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं ये इस चीज़ पे आपसे नज़र हटाना चाहते हैं,
और आपको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के तमाम केसेस जो हैं उसमें इमरान खान बरी हो चुके हैं, लेकिन जंगल का बादशाह नहीं चाहता कि इमरान खान बरी हो। लास्ट में वो कहते हैं कि फाइनल कॉल का इंतजार करें और फाइनल कॉल के लिए तैयारी करें, आप सबने फाइनल कॉल पे बाहर निकलना है। ये मुराद सईद का पैगाम है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए। और मुराद सईद का पैगाम ऐसा पैगाम होता है जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हिम्मत देता है, हौसला देता है, अज़म देता है, यकीन देता है और फिर एक जनून देता है और एक तैयारी देता है। मुराद सईद का पैगाम तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहुत ही अहम पैगाम है। और मुराद सईद ने यह भी कहा कि मैं रोज रोज पैगाम नहीं दे सकता, मैं ये पैगाम रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप मुतहिद हो जाएं। अब देखते हैं कि मुराद सईद के पैगाम पे कितना अमल होता है, किस तरह लोग मुतहिद होते हैं, किस तरह लोग बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। एक तो मुराद सईद का पैगाम आपको बता दिया, अब बताता हूं इमरान खान का। इमरान खान ने कहा कि जिन्होंने मेरे वोट के साथ, जिन्होंने मेरे साथ गद्दारी की है, जिन्होंने अवाम के साथ गद्दारी की है, अवाम इन गद्दारों को पहचान ले और इन गद्दारों को ये अवाम जीने भी नहीं देगी। ये इमरान खान ने कहा। इमरान खान ने कहा कि उनके जो बैरक है 10 दिन बिजली बंद कर दी गई, उन्हें वर्जिश करने की इजाज़त नहीं थी, वो अंधेरे में रहते थे, यानी उनके बैरक में ना रोशनी थी, ना पंखा चलता था, ना लाइट थी, अंधेरे में रहते थे। वो कहते हैं कि ये मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ बता दूं, हकीकी आज़ादी की जंग में लड़ता रहूंगा, जो मैं कभी हार नहीं मानूंगा। और अपनी मैं कौम को भी यही कहना चाहूँगा, आपने हार नहीं माननी, आपने लड़ना है, आपने आगे बढ़ना है और आपने ये हकीकी आज़ादी की जंग जीतनी है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।